पिछली क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि कैबिनेट का उदय या विकास कैसे हुआ। तो एक शब्द आया कबाल, CABAL से कैबिनेट का उदय हुआ। और इस शब्द का कोई अर्थ नहीं, मायने नहीं थे कबाल के कि इसका कोई अर्थ आए या मीनिंग हो। कबाल शब्द की उत्पत्ति कि राजा के दरबार में 5 लोग जो राजा को सलाह देने का कार्य करते थे या राजा के नज़दीक थे, उन लोगों के नाम इन अंग्रेजी के अक्षरों से शुरू होते थे, अल्फ़ाबेट से शुरू होते थे, CABAL, उन 5 लोगों के। और राजा ने अपने शासकीय संबंधी कार्यों के लिए उनसे मंत्रणा करना, उनसे सलाह लेना और उसके आधार पर नीतिगत निर्णय लेने का जो कार्य किया, उसी से कैबिनेट का उदय हुआ। तो इसके लिए इसको कहा जाता है कि कैबिनेट का उदय कबाल से हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल था, कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा और सदस्यों के इस औपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई, क्योंकि उनके 5 सदस्यों के नाम कबाल CABAL अक्षरों से प्रारंभ होते थे और कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। ये सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती और संसद के विधि निर्माण के प्रस्ताव पेश करती थी। तो हमने ये देखा कि उदय होने के पीछे कोई विशेष घटनाक्रम या कारण नहीं था, सिर्फ सामान्य स्थिति थी। फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संसद के प्रति उत्तरदायी होना। चार्ल्स प्रथम के राज्य काल में संसद में मंत्री के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की गई कि सम्राट को गलत परामर्श दिया है। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। उसे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने का सिद्धांत की स्थापना हुई। इन 2 घटनाक्रमों की वजह से मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होना की स्थापना हुई। फिर अगली महत्वपूर्ण चीज़ है मंत्रिमंडल के बारे में, एक दलीय मंत्रिमंडल का होना। कि विलियम तृतीय के काल में शुरू हुआ कि दोनों दल हिंग और टोरी से मंत्री नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधाओं के कारण सन 1993 से 96 में अपने परामर्शदाताओं को केवल विंग दल से ही लिया। कि इस आपसी गतिरोध की वजह से, आपस में असंतोष की वजह से या नीतिगत निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होने लगी, तो उसने 1993-96 में अपने परामर्शदाता केवल विंग दल से लिए और सन 1996 में विंग जिट्टा नाम का मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया था और तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। तो ये पहला सामान्य कारण था कि एक ही दल से हों, ये इस समय शुरू हुआ। फिर कि मंत्रिमंडल के नेतृत्व, हम बात करें मंत्रिमंडल के नेतृत्व की। मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय और हम ये बात करें कि मंत्रिमंडल के नेतृत्व का प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना एक सामान्य शुरुआत थी। यह प्रधानमंत्री पद का सृजन एक सामान्य घटना से हुआ। हम उसका पहले डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री पद तो बाद में अस्तित्व में आया, पर इससे पहले इसके विकास की कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जॉर्ज प्रथम और द्वितीय के अंग्रेजी भाषा का ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। कि हम देखते थे कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा था, अध्यक्षता करता था और उनसे सलाह मशवरा कर नीतिगत निर्णय लिया करता था, पर जॉर्ज प्रथम और द्वितीय के अंग्रेजी के ज्ञान की कमी होने की वजह से वो मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा लेना उसने बंद किया और भाग लेना बंद किया और मंत्रिमंडल को अपने बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा। और वॉलपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। यद्यपि वॉलपोल बार बार कहता रहा कि वह किसी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। कि वॉलपोल नाम के मंत्रिमंडल के सदस्यों को
मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। और कारण क्या था कि राजा के अंग्रेजी का ज्ञान न होने की वजह से उसने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जो आम सहमति से भी निर्णय हुआ कि वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और राजा के और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का कार्य करेगा, कि जिससे कि राज के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। और वही कालांतर में देश का पहला प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद। आज हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में इसको आगे